गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू? फाइन। बेटा जैसे कल आपने पढ़ा था, कल आपने देखा आपका चैप्टर नंबर 6 फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज हमारा कंप्लीट हो गया था। हमने क्या किया था उस चैप्टर में? पहले वीडियो में हमने चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद जो इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज थी वो हमने लाइव क्लासेस के ड्यूरिंग अपने उसको एक्सप्लेन किया, उसको डिस्कस किया। जो स्टूडेंट लाइव क्लासेस में नहीं आते उनका लॉस है ये, इसीलिए उनको बार बार कहा जा रहा है कि आप लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए, आपके लिए कंपलसरी है। आपको किसी भी हालत में लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, वीडियोस देखनी है और लाइव क्लासेस अटेंड करनी है। डाउट है बच्चों के आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं या नहीं करने? आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं। आपको बता दिया गया था, आपको जो पीडीएफ मिला हुआ है होमवर्क का, उसके अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको दिए गए हैं। आपको एज इट इज़ उनको राइट एंड लर्न करना है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपके इस क्वेश्चन की। आपने कर लिया अपने पिछले चैप्टर 6 चैप्टर की। आज आप जो पढ़ेंगे वो आपका न्यू चैप्टर है। आज हम सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। ये बहुत हमारे सराउंडिंग से मिलता हुआ चैप्टर है। ठीक है, मैं वैसे भी कहती हूँ आपकी साइंस तो सराउंडिंग से मिलती हुई है। फिजिकल चेंज केमिकल चेंज पूरा पढ़ लिया, सब कुछ हमारे ऊपर ही था। ठीक है, हम जो करते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने सारी एक्टिविटीज़ पढ़ी थी। आज जो ये चैप्टर है सेवन्थ चैप्टर, आपकी बुक का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 7। ठीक है, जिसका नाम क्या आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? क्या नाम है आपका? वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। चैप्टर का नाम क्या है? वेदर। क्या नाम है आपका? वेदर चैप्टर का नाम है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो सबसे पहले काफ़ी जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, आपको एक डाउट रहता है कि मैम वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? दोनों तो एक ही होते हैं। हम एक ही बोलते हैं कि मौसम विभाग, वेदर और क्लाइमेट में हम एक ही बोलते हैं। ठीक है, बट ये एक नहीं होते, इनमें क्या होता है, बहुत मेजर डिफरेंस होता है, जो आप इस चैप्टर के थ्रू आज अपना एक्सप्लेन कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है मेनली। ठीक है, ये तो इस चैप्टर की बात करोगे जिसमें आप इन दोनों के डिफरेंस के बारे में पढ़ोगे। थर्ड पॉइंट इसका कहता है कि अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। हम एनिमल्स ही हैं, तो वेदर की बात नहीं कर रहा, मौसम के अकॉर्डिंग क्लाइमेट की बात कर रहा है। कि जैसे इसको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ मैं कि हम अडेप्टेशन कैसे करते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं वो बहुत डेजर्ट एरिया में रहते हैं, कुछ बहुत हिली एरिया में जहाँ पे आइस स्नोफॉल होता है रहता है, कुछ बारिश वाले एरिया में। तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को अडेप्ट कैसे करते हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज कैसे करते हैं कि वो सर्वाइव कर सके वहाँ पे। तो वो क्या होती है? अडेप्टेशन होती है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बात थी। जो अडेप्ट नहीं कर पाते उनकी डेथ हो जाती है। ओके, यहाँ पे आपकी पहला वर्ड है वेदर। तो वेदर और क्लाइमेट ही आपके लिए जरूरी क्यों है? जैसे आपने काफी बार सुना होगा, फोरकास्ट करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग। सुनिए, वेदर फोरकास्टिंग की मौसम विभाग ने बताया है कि अभी 3 दिन बारिश होने वाली है। 25, 26, 27 को अपने एरिया में बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, भूकंप आएगा। ये सारी कौन फोरकास्टिंग करता है आपका? कौन करता है बेटा? आपका वेदर डिपार्टमेंट। क्या करता है आपका? वेदर डिपार्टमेंट। तो वेदर डिपार्टमेंट क्या करता है आपका? सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन लेता है। जो आपके सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेके वो क्या करता है? उसको कन्वर्ट करता है। कैसे? उनको एनालाइज करता है, उन रिपोर्ट्स को एनालाइज करेगा और उसके बाद वो अपनी प्रिडिक्शन कर देता है, भविष्यवाणी कर देता है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी 3 दिन तक लगातार होगी तेज मूसलाधार वर्षा। होती है ना, ये ऐसी हेडलाइंस आती है न्यूज़पेपर्स में, बार बार आपके न्यूज़ चैनल पे आती है। तो वो सारे क्या करते हैं? आपके सैटेलाइट से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उनको रीडिंग करते हैं बार बार, और उसके बाद आपको बता दिया जाता है कि ये होने वाला है। ओके, ये तो थी आपकी ये बात। तो आप वो कैसे क्या इंफॉर्मेशन लेते हैं? वेदर की लेते हैं, क्लाइमेट की लेते हैं, ये चीज़ें होती क्या है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। आपने जैसे न्यूज़पेपर में देखा होगा, न्यूज़पेपर की कटिंग में सबसे ऊपर आपको दिखाई देता है कि आज का मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, आपका सूरज अब उगेगा, अस्त अब होगा, चंद्र उगेगा कब, मतलब आपका चंद्रोदय। इस तरह से होता है ना, सनराइज सनसेट, आपका मून राइज और मून सेट। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कहता है मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर, इसकी बात करता है। ये सारे के सारे वहाँ पे आपको मेन हेडलाइंस पे दिखाई देते हैं, साइड में कॉर्नर्स पे। तो वो क्या होती है? आपकी वेदर रिपोर्ट होती है। वेदर जो आपके मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, देखो आप यहाँ पे बताती हूँ, 2 वर्ड्स है, वेदर और क्लाइमेट। वेदर क्या होता है? आपकी डे टू डे एक्टिविटीज होती है सराउंडिंग्स में। आप देखते हो आज आपकी बारिश आई है,
कल बिल्कुल सूखा है, तेज धूप है, अगले दिन फिर बारिश आ जाती है, परसों सूखा हो जाता है, या फिर लगातार बारिश आती है। आपकी डे टू डे एक्टिविटी वो किस में नोट होती है? आपकी वेदर में नोट होती है। और क्लाइमेट क्या होता है? आप बोलते हैं ना समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन। बात करते हैं ना आप, किस तरह से बात करते हो कि आप वेदर में बात करते हैं आपके कुछ कुछ घंटे की, मैक्सिमम 1 डे के अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट्स तैयार होती है। क्लाइमेट में फॉर ए लॉन्ग पीरियड आपके 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स उनके अकॉर्डिंग उनका सर्वे किया जाता है, ठीक है, लास्ट टाइम का। फिर उसके अकॉर्डिंग आपका डिसाइड किया जाता है कि ये मंथ्स नवंबर से लेके फरवरी तक मंथ्स आपके क्या है? विंटर मंथ्स आपके, वहाँ पे आपको सर्दी फील होगी, ठीक है। आपके अप्रैल से लेके आपके जून तक के कैसे मंथ है? आपके समर सीजन्स के मंथ है। आपके जुलाई अगस्त ये क्या आपके रेनी सीजन्स मंथ्स है। तो इस तरह से अलग अलग आपको क्या दिए जाते हैं? मंथ्स बताए जाते हैं कि इसके अंदर मोस्टली ये चीज़ें ज़्यादा होती है। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि इस दिन गर्मी तो पहले वाले दिन से भी ज़्यादा पड़ी थी, जून से भी ज़्यादा गर्मी जुलाई में हुई है, बट वो मेज़र नहीं किया जाता। वो ये मेज़र किया जाता है कि जो बारिश होती है, जो रेन होती है, रेनफॉल सबसे ज़्यादा किस मंथ में होता है? जुलाई में होता है। तो इसलिए वो वहाँ पे कहते हैं कि ये मंथ्स कैसे इंडिकेट किए जाते हैं? रेनी मंथ्स इंडिकेट किए जाते हैं। तो वो क्या होता है? आपका क्लाइमेट होता है। आप ये बोल देते हो कि शिमला के अंदर, ठीक है, कश्मीर के अंदर मोस्टली क्या रहती है? आपकी ठंड रहती है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली क्या रहती है? ठंड। तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? आपका कोल्ड क्लाइमेट है, ठीक है। अगर आप डेजर्ट्स में जाते हो, आप राजस्थान के जोधपुर साइड जाते हो, बीकानेर साइड, वहाँ पे हमेशा क्या रहती है? मोस्टली धूप रहती है, गर्मी रहती है। तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? आपका हॉट क्लाइमेट है। ये तो बात हो गई सिंपल। वेदर की बात क्या होती है? किसी दिन ज़्यादा गर्मी है तो कह दो कि आज बहुत हॉट है डे। पूरे आप उसके मंथ्स को डिसाइड नहीं करते उसके अंदर। तो वेदर के लिए सबसे अच्छी आपको बता सकती हूँ, तो आपका इसका डेफिनेशन भी आपकी क्या होगी वेदर की, कि द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर एट ए प्लेस। क्या कहता है ये वेदर के डेफिनेशन में? द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर with respect to condition of with respect to temperature, humidity, ठीक है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्नोफॉल, रेनफॉल इज नोन एज वेदर। वो कैसे कहलाया जाता है? आपका एक वेदर कहलाया जाता है, ठीक है। इसको आप वेदर बोलते हो कि आपकी डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर की, आपके एटमोस्फेयर की डे टू डे कंडीशन की, एक दिन ऐसा था, दूसरे दिन कैसा होगा, तीसरे दिन कैसा होगा। आपके जो न्यूज़पेपर पर जो कटिंग्स आती है, वेदर फोरकास्टिंग आती है, वो डेली की आती है, अलग अलग आती है, ठीक है। तो डे टू डे कंडीशन आपके चारों साइड के एटमोस्फेयर की, किसके रेस्पेक्ट में? उसका टेम्परेचर मेजर करके, उसकी ह्यूमिडिटी मेजर करके, उसका स्नोफॉल मेजर करके, उसका रेनफॉल मेजर करके, इस तरह से मेजर करके जो उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है वो किस में इंक्लूड होती है? आपकी वेदर में इंक्लूड होती है, ठीक है। और जो आपकी मंथ्स के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट्स बनती है वो क्या होती है? आपकी क्लाइमेट में इंट्रोड्यूस होती है। ये तो हो गया सिंपल वेदर की बात हो गई। उसके बाद आपको ये कहता है कि वेदर आपका किस किस पे डिपेंड करता है, किस तरह से आप वेदर को बताते हो कि ये हॉट है, टेम्परेचर वगैरह पे। आपने 4 फैक्टर्स पढ़ने हैं। क्या है आपका? फर्स्ट टेम्परेचर, क्या कहते हैं आपको? टेम्परेचर। सेकंड आपको यहाँ पे क्या कहते हैं? टेम्परेचर की बात हो गई। दूसरा आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करता है। किसकी बात करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्ड आपकी किसकी बात करता है? ये रेनफॉल। फोर्थ बात करता है ह्यूमिडिटी। आज हम पढ़ेंगे भी यहाँ तक, हम ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी और आपका ये रेनफॉल बोल दीजिए, एंड क्लाउड्स। और आपका 5th टॉपिक है इसका विंड, कि जो आपका वेदर होता है वो इन 4 फैक्टर्स के ऊपर आपकी रिपोर्ट्स तैयार होती है, इन 5 फैक्टर्स के ऊपर। इन 5 फैक्टर्स को आप मेजर करते हो अपने एटमॉस्फेयर को, और आप और क्या करते हो? एक वेदर रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो ये 5 फैक्टर्स किस तरह से होंगे? फर्स्ट कहता है टेम्परेचर। क्या कहता है आपका? टेम्परेचर। तो सबसे पहले बेटा आपने टेम्परेचर चैप्टर पढ़ा था, हीट के अंदर आपने टेम्परेचर टॉपिक भी पढ़ा था। जो आपका टेम्परेचर होता है उसको आप कैसे डिफाइन करते हो?
टेम्परेचर क्या होता है? इज अ डिग्री ऑफ मेजरनेस ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, कि किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने की जो आपको एक टर्म आती है, उस टर्म को क्या बोलते हैं? आप टेम्परेचर बोलते हो। क्या बोलते हैं आप उसको? टेम्परेचर बोलते हो। तो जैसे आप देखते हो कि कोई दिन आपका बहुत गर्म होता है, कोई आपका ठंडा होता है। आप ये देखते हो कि सुबह के टाइम पे आपका टेम्परेचर क्या होता है? कोल्ड होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, नून के टाइम पे, रात दोपहर के 12 बजे आपका टेम्परेचर सबसे हॉट होता है, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये कहता है कि किसी टाइम पे तो आपका टेम्परेचर सबसे गर्म है, वो कब होता है? मॉर्निंग के केस में। फिर आपका मैक्सिमम कब होता है? तो आपने जैसे मोबाइल्स वगैरह में भी, आपके पास, सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, आप वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे आप देखेंगे वेदर रिपोर्ट्स में भी आता है कि वो ग्राफ बना के दिखाते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर इस दिन का इतना होगा, मतलब वो रात को हो सकता है और आपका सुबह हो सकता है। मिनिमम टेम्परेचर इतना है, मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है। 28 है मिनिमम और मैक्सिमम आपका 40 जाएगा। एक दिन की रिपोर्ट ही कह दिया आपको। तो वहाँ पे कहता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर आप डे का मेजर करते हो। उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, एक स्पेशल टाइप का क्या होता है? एक आपका थर्मोमीटर होता है जो आप यूज़ करते हो। उस थर्मोमीटर का नाम क्या है बेटा आपका? यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर। क्या होता है? मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर। वो आपको मिनिमम टेम्परेचर भी बताता है किसी एक एरिया का उस पर्टिकुलर टाइम पे, और उसका मैक्सिमम टेम्परेचर भी बताता है। उन थर्मोमीटर्स को आप क्या कहते हो? मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर। उसकी हमने एप्लीकेशन भी पढ़ी थी। किस में यूज़ किए जाते हैं? वेदर फोरकास्टिंग में। किस में यूज़ किए जाते हैं? आपके वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम्स में आपका ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी बिल्कुल सिंपल सी टेम्परेचर को लेके। उसका मिनिमम टेम्परेचर बता दोगे, उसका मैक्सिमम टेम्परेचर, वो कब गर्म है कब वो ठंडा है, ये बता दोगे आप। फिर उसके बाद आपकी सेकंड बात आती है। वो सेकंड बात आपकी क्या आती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। किसकी आती है? आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताने चाहूंगी, जो आपकी 8th क्लास में आएगा। बस आपको यहाँ पे एक बार थोड़ा सा इसको हिंट बता देते हैं, आपको एक डिफाइन कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। आपको पता है आपके सराउंडिंग में चारों साइड क्या है? गैसेज है। ठीक है, आपने पढ़ा था मैटर होती है गैसेस भी, वो उन पे वेट होता है। वो अब चारों साइड मेरे ऊपर क्या लगा रही है? एक फोर्स लगा रही है। क्या लगा रही है? एक फोर्स लगा रही है। सराउंडिंग की गैसेस मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है। उस फोर्स को क्या बोलते हो आप? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हो। क्या बोलते हो आप? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हो। ठीक है, जहाँ पे कोल्ड एयर होगी, जैसे कश्मीर वगैरह में है जहाँ पे कोल्ड एयर होती है, वहाँ पे आपका क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका वेट क्या होता है? ज़्यादा होता है गैसेस का। जो हॉट एयर्स होती है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम होता है। जैसे हमारे दोपहर के 12 बजे का टाइम, हमारी गैसेस सारी दूर दूर होती है क्योंकि हॉट क्लाइमेट हो जाता है, तो उस टाइम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? बहुत कम होता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? हॉट विंड पे और कोल्ड विंड पे। अगर वहाँ पे आपकी ठंडी हवाएं चलती है, आपके कोल्ड मोलिक्यूल्स है, एयर मोलिक्यूल्स, तो वहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा। जहाँ पे आपके गर्म हवा है, ठीक है, तो वो आपकी गर्म होने की वजह से ऊपर उठती है, वो आपको प्रेशर नहीं लगाएगी, वो बल्कि ऊपर जाएगी। तो उस टाइम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम। ठीक है, ये बात हो गई। सेकंड आपको कहता है रेनफॉल एंड क्लाउड्स। किसकी बात करता है? रेनफॉल एंड क्लाउड्स। बेटा आपको ये पता है अच्छे से, आपने 6th क्लास में पढ़ा था वाटर साइकिल के अंदर कि बादल कैसे बनते हैं, हाउ डू क्लाउड्स मेक्स फॉर्म, मतलब आपके हाउ डू क्लाउड्स मेक्स, कैसे बनते हैं आपके क्लाउड्स। तो क्लाउड्स आपके कैसे बनते हैं? आपने देखा इस तरह से कि आपके जो रिवर्स वगैरह का पानी होता है वो क्या होता है? इवोपरेट होता है, सराउंडिंग में जाता है, अपर एटमोसफेयर में जाता है। वहाँ पे क्या है? ठंड है, तो उस वजह से वो कंडेंस हो जाता है। पहले तो वेपर्स में था, वो बादल बना लेता है, और फिर वो कंडेंस होकर वो वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेता है, और जब वो हैवी हो जाते हैं ड्रॉपलेट्स, तो वो रेनफॉल की फॉर्म में आपके नीचे एंट्री करते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? आपका रेनफॉल एंड क्लाउड्स। ये आपका एक थर्ड फैक्टर था जो वेदर बताता है कि आज आपकी बारिश होगी या नहीं होगी। और जो बारिश आती है उसको आप किस में मेजर करते हो? आप मिलीमीटर्स में मेजर करते हो। किस में मेजर करते हो आप? मिलीमीटर्स में, कि 2 मिलीमीटर बारिश हुई है, 3 मिलीमीटर बारिश हुई है, ये आप इसकी रेनफॉल का मेजरमेंट्स है। ठीक है, आपका फोर्थ फैक्टर आता है ह्यूमिडिटी। क्या आता है आपका? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है आपका? ह्यूमिडिटी आपकी और कुछ नहीं होती, ह्यूमिडिटी आपकी मोस्ट एयर होती है, जो आपकी नमी वाली जो एयर होती है उसको क्या बोलते हैं आप? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। समुद्र किनारे जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा होती है। वहाँ पे क्या होता है? धूप भी ज़्यादा पड़ती है। आपके समुद्र के पास है, रिवर्स के पास है, वहाँ पे हमेशा एक चिपचिपापन होता है। ठीक है, मॉइस्ट एरिया ज़्यादा होती है वहाँ पे, ह्यूमिडिटी वहाँ पे क्या है? ज़्यादा होती है। उस क्लाइमेट को क्या बोलते हैं आप? ह्यूमिडिटी
ह्यूमिड एंड हॉट क्लाइमेट, ठीक है। वहाँ पे आपका वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, मॉइस्चर्स में आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। आपको इस तरह से ये भी और भी बता सकते हैं कि ये आपकी परसेंटेज में मेजर की जाती है। क्या मेजर की जाती है? आपकी परसेंटेज में मेजर की जाती है। और अपने यहाँ पे आपको जब ये चिपचिपापन, अब जैसे ये मौसम है, आप देख पा रहे होंगे फेस पे अलग ही आपको एक चिपचिपापन सा दिखाई देता है, खुद के भी और दूसरों को भी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है, हर चीज़ अपने आप गीली हो जाती है। आप देखते होंगे कि आप अगर बिस्किट्स वगैरह रात को बाहर छोड़ देते हैं इस रेनी सीजन में, तो वो मोस्टली मॉर्निंग तक वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल अपने आप टूट जाते हैं, उनमें पानी की तरह हो जाता है बिल्कुल वो सारा का काम। उसमें मॉइस्चर क्या कर जाती है, एंट्री कर जाती है। तो वो कैसा क्लाइमेट आपका, ह्यूमिड क्लाइमेट है। कैसा क्लाइमेट है? ह्यूमिड क्लाइमेट है। इसको आप परसेंटेज में मेजर करते हैं, जो डिवाइस होता है जो इसको मेजर करता है वो क्या होता है, हाइग्रोमीटर। क्या होता है आपका? हाइग्रोमीटर। और बेटा हमने एक बात तो हमने अभी बताई नहीं आपको, कि जो वेदर की स्टडी करता है उस बंदे को क्या बोलते हो आप? जैसे आपकी जो बॉडी में आपको सर्जरी वगैरह करता है उसको आप सर्जन बोलते हो, डॉक्टर बोलते हो। इस तरह से जो वेदर की स्टडी करता है, आपको जो पढ़ाते हैं उसको आप टीचर बोलते हो। और जो आपकी वेदर की स्टडी करते हैं उसको आप क्या बोलते हो? मेट्रोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं इसको आप? मेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, ये मेट्रोलॉजिस्ट है जो इन सारे फैक्टर्स को पढ़ता है, पहले रीड करता है, उसको एनालाइज करता है, फिर आपको रिपोर्ट रेडी करता है कि आज आपका मिनिमम टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम कितना है, रेनफॉल होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा आपका, और हवा कितनी तेज स्पीड से चलेगी। और जो डिवाइस होता है जो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है वो क्या होता है? हाइग्रोमीटर। क्या होता है आपका? हाइग्रोमीटर। ठीक है। आपका फिफ्थ फैक्टर आता है विंड। क्या आती है आपकी? वाइंड। तो ये क्या होती है बेटा, आपको पता है हमेशा जो विंड होती है वो कहाँ से कहाँ मेजर करती है? होटर क्लाइमेट टू होटर रीजन टू कोल्ड रीजन। ठीक है, आपकी हवा हमेशा कैसे मेजर करती है? होटर रीजन टू कोल्ड रीजन। इस तरह से आपकी विंड जो होती है वो मूव करती है। ये इसका लास्ट एंड फिफ्थ आपका फैक्टर था। ठीक है, जो स्पीड होती है विंड की, काफ़ी बार तूफान चलते हैं, तूफान आते हैं ना, अगर स्पीड ज़्यादा हो गई विंड की तो वो क्या आ जाता है, वहाँ पे स्ट्रॉम्स, तूफान आ जाते हैं, तो वो भी आपकी वेदर रिपोर्ट्स को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर है जिसके अंदर वेदर रिपोर्ट बनाते टाइम जिसमें आप 5 फैक्टर्स की बहुत ज़्यादा स्टडी करते हो। कल आप पढ़ोगे क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट्स को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अडेप्टेशन पढ़ोगे। इस तरह से करके आपका 3-4 दिन में चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। डेली का डेली कीजिए, आपको जो नोट्स मिलते हैं वो डेली का डेली। आज में भी आपको नोट्स मिले ना मिले, आपको कल इकट्ठे मिल जाएंगे, बट आपको वीडियो अच्छे से देखनी है। नहीं समझ में आता तो एक की जगह 2 बार देखिए। ठीक है, थैंक यू बेटा।